Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today we will discuss about phylum Arthropoda. आज हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। यह इस जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में 2/3 जो जीव होते हैं इसी संघ में रखे गए हैं और इसमें सभी कीट हैं। ए वाटर, एयर और साथ साथ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल माने हम कह सकते हैं कि ये जली होते हैं, कुछ हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं तथा कुछ स्थली होते हैं। माने ये जल, स्थल और नभ एक तीनों में पाए जाते हैं। एक कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं, माने विश्वव्यापी होते हैं अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। सबसे अधिक कीट इसमें हैं, लगभग सभी कीटों को रखा गया है। और सेकेंड इसका कैरेक्टर हम ये कह सकते हैं कि ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा क्या है, संघ है और लगभग 2/3 जातियां पृथ्वी पर इन्हीं की हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि शरीर जो होता है माने अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। अंग तंत्र स्तर का इनका क्या होता है, शरीर संगठन होता है और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली साइमेट्रिक होते हैं अर्थात द्विपार्श्विक होते हैं। शरीर को मध्य से यदि काटा जाता है तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, माने द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल होती है वह 3 लेयर की बनी होती है अर्थात इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनकी जो बॉडी वॉल होती है 3 लेयर की बनी होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि जो बॉडी वॉल के ऊपर क्या होता है, काइटिन की एक लेयर होती है और जो काइटिन की एक जो लेयर है अर्थात क्यूटिड का अस्तर बनाती है, यह वाह्य कंकाल होता है। माने शरीर के ऊपर काइटिन का एक अस्तर होता है, एक लेयर होता है जो वाह्य कंकाल बनाता है। और नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि शरीर जो होता है खंडयुक्त होता है, माने बॉडी जो होती है डिवाइडेड होते हैं और शरीर में कम से कम 3 जोड़ी उपांग होते हैं, पैर होते हैं। माने बॉडी आर डिवाइडेड आर सेगमेंटेड लीस्ट देन 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसमें कम से कम 3 जोड़ी पैर होती हैं। शरीर जो होता है वह हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। माने इनकी जो शरीर होती है सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है, बटा होता है। और जो हेड और थोरैक्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनका सिर होता है और थोरैक्स होता है दोनों मिलकर सेफेलो थोरैक्स का निर्माण करते हैं। माने बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड समटाइम्स हेड एंड थोरैक्स आर ज्वाइंटेड कॉल्ड सेफेलोथोरैक्स। हेड और थोरैक्स मिलकर सेफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है ये इनमें पाया जाता है। और ये कह सकते हैं कि शरीर के खंडों से प्रायः ज्वाइंटेड एपेंडेज होता है अर्थात शरीर के खंडों से प्रायः ज्वाइंटेड एपेंडेज के जोड़े लगे रहते हैं, इसलिए इस संघ को आर्थ्रोपोडा संघ कहते हैं। और जो पेशी तंत्र होता है, इसमें जो मस्कुलर सिस्टम जो होता है वह क्या होता है, दृढ़ होता है। माने पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। इसमें पेशी तंत्र जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है, जिसके कारण कीट जो होते हैं बहुत ही सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट जो होता है हृदय लंबा होता है। जो हार्ट होता है इस संघ में जो हार्ट होता है वह लॉन्ग होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल
हृदय संकुचनशील होता है। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो बॉडी कैविटी होती है वह हीमोसील बनाती है। बॉडी वाल जो होती है हीमोसील का निर्माण करती हैं, और जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वही बॉडी कैविटी का निर्माण करती हैं। अर्थात बॉडी कैविटी फॉर्म हीमोसील का निर्माण करती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही क्या करती हैं, मिलकर ये हीमोसील का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अर्थात बॉडी कैविटी का क्या करती हैं, वह निर्माण करती हैं। और जो रेस्पायरेशन होता है, जो इस संघ में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन होता है अर्थात गिल्स द्वारा होता है, लेकिन मोस्टली जो गिल्स द्वारा होता है वह जलीय जंतुओं में होता है। जलीय जंतुओं में ही क्या होता है, गिल्स द्वारा होता है। जो आर्थ्रोपोड्स जल में पाए जाते हैं उनका रेस्पिरेशन श्वसन होता है। जो स्थल पर पाए जाते हैं वह बॉडी के सरफेस से होता है। स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं का जो श्वसन होता है वह बॉडी वाल से होता है। और साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो स्थल पर पाए जाते हैं वह ट्रैकिया द्वारा या बुक लंग द्वारा भी क्या होता है, श्वसन होता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। और नेक्स्ट ये कहा जा सकता है कि जो एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन जो होता है वह मैल्पिघियन ट्यूबुल्स द्वारा होता है। मैल्पिघियन नलिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्सर्जी अंग शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं। और साथ साथ नेक्स्ट ये हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड। और ये ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। माने ये सब क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं कि लाइफ में जो होती है लार्वा स्टेज पाई जाती है, या लार्वल स्टेज आर अकर इन लाइफ। और यही जो लार्वा होती है एक वयस्क में रूपांतरित हो जाती है। इस संघ के कुछ जंतु जैसे क्या है, प्राण है, झींगा मछली है, मधुमक्खियाँ हैं, और जितने कीट हैं सब क्या है इसी संघ में रखे गए हैं। धन्यवाद।